गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। एक बात बताइए, जब आपकी शादी हुई तो क्या आपको बसंत का सीज़न लगता था? सब कुछ बहुत अच्छा प्रतीत होता था, एक दूसरे में कोई कमी नहीं दिखाई देती थी, चारों ओर बहार थी। परंतु अब ग्रीष्म ऋतु चल रही है, आपके प्यार का पौधा सूखता जा रहा है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि इस पौधे को कौन सी खाद और पानी दी जाए ताकि ये फिर से हरा भरा हो जाए? दरअसल पुरुष और महिलाएं चाहती हैं कि वे एक दूसरे जैसा ही सोचें, अनुभव करें और चर्चा करें। कोई भी कपल तलाक लेने के लिए शादी नहीं करता, और जो तलाक नहीं भी लेते वो प्यार के कारण नहीं बल्कि कुछ सामाजिक दबाव के कारण साथ साथ रहते हैं। बहुत कम लोग पूरी जिंदगी प्रेम का आनंद ले पाते हैं, पर ऐसा संभव हो सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं आज की हमारी पुस्तक की समरी, जॉन ग्रे द्वारा लिखी गई बुक मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। दोस्तों, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस मेटाफर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिससे हमें ये समझने में आसानी होती है कि कैसे पुरुष और महिलाएं भाषा, गुण, सोच, संवेदनशीलता और जीवन शैली में एक दूसरे से भिन्न हैं। कैसे सेम शब्दों का इस्तेमाल करके दोनों के लिए अलग अलग मतलब हो सकता है। किसी भी तनाव की स्थिति में पुरुष और महिला का रिएक्शन अलग अलग हो सकता है। अगर हम एक दूसरे को समझ लें तो हमारे रिश्ते और भी मजबूत हो जाएंगे। तो आइए पहले जानते हैं दोनों के स्वभाव में कुछ बेसिक डिफरेंसेस, और फिर हम करेंगे lessons for men and women as well so that they can build a strong relationship. मर्द लाइफ को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखती हैं, जबकि औरतें सब्जेक्टिव। मंगल ग्रह से होने के कारण मर्द सारी प्रॉब्लम्स अकेले सॉल्व करके गोल अचीव करना चाहते हैं, जबकि विनस ग्रह पर एक दूसरे की हेल्प करना, सलाह देना एक अच्छे इंसान होने की निशानी है। औरतों को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना पसंद होता है। वे जब भी अपने किसी पचड़े के बारे में बात करती हैं तो आदमी उसे सॉर्ट आउट करने के लिए सॉल्यूशन बताने में लग जाता है, जबकि वे सॉल्यूशन नहीं चाहती, बल्कि वे सिर्फ एक कंधा चाहती हैं जिस पर वे सर रखकर रो सकें। दोनों में बहुत बड़ा स्पीकिंग डिफरेंस है। अलग अलग ग्रह से होने के कारण उनके शब्दों के मायने अलग अलग होते हैं। पुरुष हर बात का लिटरल मीनिंग निकालती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर औरत कहती है कि हम हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, मैं तो भाग जाना चाहती हूँ, घर कचरा बना पड़ा है, तो पुरुष इन सब का शाब्दिक अर्थ निकालता है और सोचता है कि वह औरत उससे ऊब चुकी है और सच में भाग जाना चाहती है। घर गंदा है मतलब घर उसकी वजह से गंदा है, जबकि महिला का कहने का मतलब सिर्फ ये होता है कि वही सेम मोनोटोनस रूटीन से वह बहुत थक गई है, वह कुछ समय पुरुष के साथ बिताना चाहती है। घर गंदा है से उसका अभिप्राय होता है कि वह बहुत थक गई है, पर घर की सफाई अभी बाकी है, तो इनडायरेक्ट वे में पुरुष से मदद मांग रही होती है। तो इस तरह वह चाहती है कि वह कुछ वक्त अकेले में क्वालिटी टाइम पुरुष के साथ स्पेंड करे। महिलाएं और पुरुष एक दूसरे को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा वे खुद के साथ ट्रीट होना चाहते हैं, जबकि दोनों की नीड्स अलग अलग हैं। आदमी ट्रस्ट, अप्रूवल, इनकरेजमेंट चाहते हैं और औरतें केयर, अंडरस्टैंडिंग, रीअश्योरेंस चाहती हैं। आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें। आर्ग्यूमेंट्स के दौरान बात से ध्यान हटकर बात करने के तरीके पर चला जाता है। आदमी चाहता है कि औरत उसकी बात को अप्रूव करे, और औरत चाहती है कि उसकी बात को बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरे ध्यान से सुना जाए। दोनों अलग अलग ग्रह से होने के कारण डिफरेंट सोचते हैं और डिफरेंट रिएक्ट करते हैं। औरतें चाहती हैं कि मर्द उन्हें देखकर उनकी स्थिति समझे और उन्हें सपोर्ट करें, जबकि मर्द बिना बताए कुछ भी नहीं समझता। इसीलिए औरतों को चाहिए कि करेक्ट टाइमिंग, ब्रीफ टॉक, करेक्ट वर्डिंग यूज करके मर्द से किसी भी काम में सहायता ले सकती हैं। पर याद रखें कि मर्दों को सेम ट्रीटमेंट न दें।
ज़्यादा सवाल पूछकर प्यार न जताएं, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप उन्हें छोटा बच्चा समझ रही हैं। एज अ कपल याद रखें कि 90% चिंता, सैडनेस हमारे पास्ट से रिलेटेड होती है और केवल 10% ही करंट सिचुएशन पर आधारित होती है। इसीलिए अपनी सैडनेस के लिए करंट सिचुएशन को ब्लेम न करें। औरतें छोटी छोटी बातें, जैसे पहली बार कब मिले, पहली बार क्या पहना था, पिछली बार हम डिनर या शॉपिंग पर कब गए थे, याद रखती हैं। पर आदमी एनिवर्सरी, बर्थडे या आते वक्त कोई सामान लेके आना हो वो भी भूल जाती हैं। तो ये थे दोस्तों दोनों के कुछ बेसिक साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिफरेंसेस। अब हम आते हैं हमारे मेन बात पर, लेसन्स। तो आपके साथ में कुछ लेसन्स शेयर करना चाहूँगी जिसके आधार पे आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग बनेगा। फर्स्ट वी विल डिस्कस लेसन्स फॉर मेन। ज़रूरी नहीं है कि औरतें बड़े बड़े गिफ्ट जैसे बंगलो, गाड़ी, आईफोन आदि से ही प्रसन्न होती हैं। वे छोटे छोटे गिफ्ट्स जैसे बुके, लॉन्ग ड्राइव, एनिवर्सरी, बर्थडे विशेस आदि से भी उतनी ही प्रसन्न होती हैं। तो उन्हें छोटी छोटी खुशियाँ देते रहें। सेकंड, औरतें वेव्स की तरह होती हैं जिनमें राइज एंड फॉल आता है। राइज आने पर वे अपना प्यार उड़ेलती हैं और फॉल आने पर आपको उनका खालीपन प्यार से भरना है। नेक्स्ट, जब भी वे किसी समस्या के बारे में बात करें तो उन्हें अधिकारी की तरह ऑर्डर या सॉल्यूशन ना दें, सिर्फ आश्वासन दें और उनकी बात गौर से सुनें। उनकी भावनाओं की कदर करें। अपने आप को सही साबित करने के लिए ऊंची आवाज में बात न करें, न ही कटु वचनों का प्रयोग करें। जब भी आपको अपनी गलती का एहसास हो, माफी मांगे, पर माफ किए जाने में कुछ समय लगेगा, इस बात को समझें। उसके बताए कामों को याद रखें, उसे इग्नोर्ड फील न कराएं। महिलाओं को या पत्नियों को बच्चों से ज्यादा महत्व दें। कभी कभार उन्हें बच्चों के बिना अकेले घुमाने भी ले जाएं। महिलाएं कभी कभी अपना मूड ठीक करने के लिए भी ज्यादा बोलती हैं। उनकी इस बात से ये न समझे कि वह अपनी प्रॉब्लम्स के लिए आपको जिम्मेवार ठहरा रही है। उनके बनाए खाने की, उनकी खूबसूरती की या किए गए अन्य कामों की तारीफ करें। घर से बाहर जाते वक्त अथवा लौट कर आते वक्त उन्हें हग करें और दिन कैसा रहा इस बारे में ज़रूर पूछें। किसी भी यात्रा के समय जल्दबाजी या हड़बड़ी न करें। हाउस होल्ड चोर्स में उनकी मदद करें और हो सके तो कभी कभी उनकी मालिश करें। यदि घर आने में देर हो तो फ़ोन करके ज़रूर बताएं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एनिवर्सरी और बर्थडे को स्पेशल ज़रूर बनाएं। अब हम बात करेंगे कुछ लेसन्स की जो कि महिलाओं के लिए है। छोटी छोटी बातों में खुश होकर पति को ये जताएं कि वह उनकी वजह से खुश है, इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। अगर पुरुष किसी काम के लिए मना कर दे या भूल जाए तो उसे अपराध बोध न कराएं और उसे गैर जिम्मेवार होने का टाइटल न दें। कभी कभी आपको लगे कि आपकी वजह से उन्हें भावनात्मक ठेस पहुंची है तो माफ़ी मांग लें। किसी भी परेशानी के चलते पति यदि वार्तालाप न करें तो उनके बिहेवियर को समझें, उनके पीछे पीछे न जाएं। अपनी खुशी से संबंधित काम करें, टीवी देखें, सहेली से बात करें, कुछ अच्छा खाने में बनाएं इत्यादि। याद रखें कि वे कुछ समय बाद एक नई ऊर्जा और शक्ति के साथ लौट आएंगे। जब वे लौट आएंगे तो उनका खुले दिल से स्वागत करें। यदि वह कटु वचन बोलता है या चिल्लाता है तो उसे साफ साफ कह दें कि आपको यह बिल्कुल पसंद नहीं है। वह चिल्लाना छोड़ दे, नहीं तो आप दूसरे कमरे में चली जाएंगी। समय समय पर पति से मदद मांगें। उसे अपनी पत्नी की नज़रों में हीरो बनना अच्छा लगता है। अगर पुरुष अपने में सकारात्मक बदलाव करता है तो उसे समर्थन दें, तारीफ करें, ताना न मारें। अपनी भावना को प्रकट करते समय उन्हें दोष दिए बिना
या नीचा दिखाए बिना ऐसा करें। पुरुष चाहता है कि वह जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार किया जाए। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास है। कोई पार्टनर परफेक्ट नहीं होता। अगर आपसे भी कोई गलती होती है तो आगे बढ़कर उसे स्वीकार करें, माफ़ी मांग लें और अपने पार्टनर को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बुक समरी के कुछ अंश पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।